नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य ज्ञान में। दोस्तों, यह कहानी महर्षि दधीच के पुत्र पिप्पलाद और शनिदेव के बारे में है। शमशान में जब महर्षि दधीच के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित एक विशाल पीपल के वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गईं। इस प्रकार महर्षि दधीच और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोंदों यानी फल को खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन किसी प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखा तो उसका परिचय पूछा। नारद जी ने कहा, बालक तुम कौन हो? तभी बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। नारद जी ने कहा, तुम्हारे जनक कौन हैं? बालक ने कहा, मुझे नहीं पता। तब नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस बालक से कहा, हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीच के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीच की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। बालक ने कहा, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने कहा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी ने कहा, शनिदेव की महादशा। और इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिप्पलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिप्पलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिप्पलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा वरदान, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनः चरत या शनश्चरय, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिचर है। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिप्पलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का सबसे बड़ा भंडार है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।